प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस नई सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहन भले चंगे स्वस्थ हैं, प्रभु के आनंद में हैं और अद्भुत रीति से आप सब प्रभु में बढ़ रहे हैं। आज की सुंदर सुबह के लिए हम यीशु मसीह प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे परमेश्वर के सामर्थी वचन से बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, बहुत पावरफुल है, और इस सुबह में वो पावरफुल वचन हम सब के लिए है। हम सब का स्पिरिचुअल फूड आज हमारे बीच में रखा जा रहा है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आप यदि निराश, हताश, परेशान, अकेले या फिर बहुत सारी परेशानियों से घिरे हैं, तो आज आपके जीवन में प्रभु का ये वचन कार्य करने वाला है। प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। His grace is sufficient for me and for you. उसका अनुग्रह हम सब के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि उस प्रभु के ऊपर आप विश्वास करते हैं जो आप पर अनुग्रह करता है, जो आपका अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, जिसका अनुग्रह आप पर हुआ है, क्योंकि जब आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया तो उस अनुग्रह को पा लिया, उस दया को पा लिया जो यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। हालेलुया। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आज आप निर्बलताओं में हैं, यदि आज आप दुर्बल हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, डर में हैं और नाना प्रकार के कलेशों में हैं, विरोध में हैं, बहुत कुछ लाइफ में गड़बड़ है और बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो आज ये वचन आपके लिए है। आज ये वचन आपसे बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। उसकी जो दया हम पर हुई है वो बहुत है, उस दुख से बाहर निकलने के लिए, उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए, उस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए, उस जीवन की उन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए और बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, विरोध के समय स्थिर रहने के लिए, निर्बलताओं में भी स्थिर रहने के लिए, सामर्थ्य होने के लिए प्रभु का अनुग्रह बहुत है। वो अनुग्रह किसके लिए है? वो अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए है, हम लोगों के लिए है, क्योंकि हमने उस यीशु के नाम पर विश्वास किया है, उस सामर्थी प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उस अनुग्रह को देते हैं। जब निर्बल होते हैं अनुग्रह बहुत है, कमजोर होते हैं अनुग्रह बहुत है, आप हताश हो जाते हैं अनुग्रह आपके लिए बहुत है, आप बीमार हैं अनुग्रह आपके लिए बहुत है, आप हर दिन निराशाओं में हैं अनुग्रह आपके लिए है, डिप्रेस हैं, अकेले हैं, एंजाइटी है, डर है, नाना प्रकार की सिचुएशन है, गड़बड़ियां हैं, कलेश हैं, तो आज की सुबह में ये वचन आपके लिए है कि प्रभु आपसे बातचीत करते हैं कि इस दर्द में, इस तकलीफ में, इस दुख में, इस निराशा में, एंजाइटी में और हर प्रकार की प्रॉब्लम में मैं तेरे साथ में हूँ और मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, निराश मत होइए, हताश मत होइए, उत्साहित हो जाएं, इस वचन को थाम ले, इस वचन को कोट करें। यीशु मसीह तेरा अनुग्रह मेरे दुख में बहुत है। मैं जब दुखी हूं तो मेरे जीवन में तेरा अनुग्रह है, जब मैं निराश हूं तो तेरा अनुग्रह मेरे लिए, मैं हताश हूं तेरा अनुग्रह मेरे लिए है। आज आप इन बातों के लिए कहें, आप सामर्थ पाएंगे और आप निर्बलताओं में सिद्ध होते चले जाएंगे, आप मुसीबत से बाहर निकलते चले जाएंगे, आप उन गलत बातों से बाहर निकलते चले जाएंगे। आज आपके लिए ये वचन प्रभु की ओर से है, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत है। आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा है और मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, बुल्ढाना जिला से। मेरे जीवन में प्रभु ने पहले भी बहुत सारी गवाही दी है और आज भी प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में 2 गवाही दी। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये है 29 मतलब उस दिन का शुक्रवार था। शुक्रवार को मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में शाम के वक्त बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो गई थी और वो लड़ाई झगड़े करते करते बाहर चले गए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, फांसी लेने वाला हूँ। मैं बहुत डर गई थी। रात के 1:30 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ और फांसी लेने वाला हूँ और मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने उन्हें बहुत कॉल किए, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैं बहुत डर गई। 1:30 बजे से मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने उनको बहुत सारे कॉल किए, मैं घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं मन ही मन प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगी। मैंने प्रेयर टावर में फ़ोन भी किया, लेकिन सब मोबाइल उनके स्विच ऑफ थे। रात का टाइम था। फिर सुबह मैं मैं रात भर सोई